मुझे समझ नहीं आती, जो कुछ ये फिल्मों में दिखाते हैं वही ये कहते हैं, वही हम करते हैं। अच्छा, जैसा बॉलीवुड वैसा ही हॉलीवुड। एक पायलट, एक रेस्क्यू, एक और सुपर पावर्स को अपनी ताकत दिखाने की पड़ गई। मतलब असल हकीकत ये नहीं है, ये समझने की जरूरत है। इनके पायलट्स जो बॉलीवुड में नजर आते हैं, असल हकीकत में इनके त्यारे गिरते नजर आते हैं। अमेरिकन सुपर पावर की डोमिनेंसी दिखाई जाती है, लेकिन एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, एक लड़ाका त्यारा दुश्मन मुल्क के अंदर गिर जाता है और उस दुश्मन मुल्क के पास कोई मुस्तनद एयरफोर्स नहीं है, पायलट जिंदा बच जाता है और फिर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होता है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। ड्रोन्स, कमांडर्स, नाइट विजन्स, हेलीकॉप्टर्स और आखिर में हीरोइक रेस्क्यू। ये सब कुछ सुनने में जितना मुतासिर लगता है, हकीकत में बहुत पेचीदा है। क्या अमेरिकन वाकई अपना पायलट छुड़ा कर ले गए? अभिनंदन को तो हमने खुद वापस किया था, वो एक सेपरेट मामला था, सफारती मामला था, पाकिस्तान की जीत थी। ये एक सेपरेट मामला है, लेकिन यहां भी आपको हॉलीवुड नजर आएगा। क्या ये वाकई सिर्फ बहादुरी थी या एक सोचा समझा हुआ नैरेटिव? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का F-15E ईरान के अंदर मार गिराया गया, दोनों क्रू इजेक्ट हुए, एक पायलट फौरन बचा लिया गया, लेकिन दूसरा वेपन सिस्टम्स ऑफिसर था, 48 घंटे तक पहाड़ी इलाके में छुपा हुआ, महदूद वसाइल, सिर्फ एक पिस्तौल। इस दौरान क्या हुआ? अमेरिका और ईरान दोनों तकरीबन 2 दिन तक इस पायलट को तलाश करते रहे। ईरान ने अवाम से भी कहा कि वो इस अमेरिकन फौजी को पकड़ने में मदद करे, हत्ता के इनाम तक रखा गया। ये सिर्फ एक तलाश नहीं थी, ये एक रेस थी कि ईरान जीतता है या अमेरिका। लेकिन ईरान तभी जीत गया था जब ये त्यारा गिराया गया था। ईरानी फोर्सेस, मकामी कबाइल और मुसल्लह अफराद ने पहाड़ों में तलाश शुरू की। ये एक रेस थी, वक्त के खिलाफ, जमीन के खिलाफ और दुश्मन के खिलाफ। फिर एक बड़ा, कई सतहों पर मुश्तमिल ऑपरेशन शुरू होता है, जिसमें सैकड़ों कमांडोज, लड़ाका त्यारे और हमला आवर जहाज मुसलसल इसको ढूंढते हैं। अब वो सैटेलाइट से राब्ते में, वो तो बता रहा है मैं यहाँ हूं, बाकियों को नहीं पता लग रहा। जो दुश्मन है, जो बचाने आ रहे हैं, उनको उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने एक हिकमत अमली इस्तेमाल की जिसे डिसीव करना कहते हैं, कि जी रेस्क्यू हो चुका है, निकाल चुका है। एक वक्त ऐसा भी था जब शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। रात के अंधेरे में शुरू होने वाले इस ऑपरेशन ने दिन तक लंबा चला, बिल आखिर वो पायलट निकाल गए। अमेरिकन त्यारों ने ईरानी काफिलों को निशाना बनाया ताकि रास्ता साफ किया जा सके। यहां तक कि बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई रेस्क्यू में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी निशाना बना। ईरान ने दावा किया कि उसने C-30 और दीगर हेलीकॉप्टर्स मार गिराए, उनकी वीडियोस भी आती रही। और आखिर में पायलट को निकाल लिया गया, कुवैत मुंतकिल किया गया और ऐलान किया गया कि तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया है और पायलट रेस्क्यू किया गया है, ताकि अमेरिका की बर्तरी दिखाई जा सके। हकीकी वक्त में मालूम होता है कि धोखा ही ताकत है, और फिर भी कोई अमेरिकन जानी नुकसान नहीं हुआ। ये अगेन नैरेटिव के खिलाफ बात है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदियोन ने खुलेआम कहा, मैं सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन फौज को सराहता हूं कि उन्होंने किस तरह ये बहादुरी से सारा काम किया। जरा गौर करें, ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं, ये एक आलमी पैगाम है। अब जाविया देखते हैं। जब अभिनंदन की बात हुई, पाकिस्तान ने सफारती तौर पर उसे वापस किया था, वरना एक न्यूक्लियर पावर झुकी नहीं थी। भारत ने उसको अपनी सफारती बर्तरी कहा, उस पर फिल्में बनाई, पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद इनके असल पायलटों की औकात आपने देख ली। दूसरी तरफ इधर नैरेटिव बड़ा डिफरेंट है। ईरान ने पैगाम दिया, हम जितने मर्जी तुम समझ लो कमजोर, हम गिरा सकते हैं, हम पकड़ सकते थे, हम कंट्रोल भी रख सकते थे, अगर चाहते तो जिंदा वापस ना आता, मार भी सकते थे। क्योंकि ये जदीद जंग सिर्फ मार देने का नाम नहीं, ये इशारों की गेम है, कंट्रोल ताकत का खेल है। अमेरिका ने रेस्क्यू करके अपनी मिलिट्री पावर दिखाई, जो बार बार ट्रम्प कहते हैं। ईरान ने पायलट को जिंदा रहने देकर अपना कंट्रोल और एतमाद दिखाया। ये दोनों कहानियां साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ हॉलीवुड जैसी बहादुरी, दूसरी तरफ खामोश स्ट्रेटेजिक पैगाम। और सबसे खतरनाक हकीकत यह है कि अवाम को सिर्फ रुख, जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया है, वो अमेरिकन बहादुरी दिखा रहा है, जबकि हकीकत ये स्ट्रेटेजी भी है कि बेशक वो निकाल के ले गए, लेकिन अगर दूसरी तरफ लाइट डाली जाती कि आप तो कहते थे सारी एयरफोर्स तबाह कर दी, सारी नेवी तबाह कर दी, सब तबाह कर दिया, तो अगर आप इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स हैं तो आपके त्यारे कैसे गिर रहे हैं? तो जनाब, ये सारी स्ट्रेटेजिक और वॉरफेयर की गेम है। मैं जंग में इसीलिए एक्टिव था, इंडिया पाकिस्तान की। और अभी मैं आपको रिसेंट ये बात बताता चलूं कि सिंदूर उनका जारी है।
वो बार बार धमका रहे हैं, वो फिर कोई इस तरह का फॉल्स फ्लैग चाहते हैं जैसा उन्होंने पहले किया। हमारे मिनिस्टर्स भी ये बात कह चुके हैं, लेकिन इन दी एंड गेम फिर ताकत से ज्यादा स्ट्रेटजी की होगी। पाकिस्तान पहले भी ताकतवर होते हुए भी स्ट्रेटजी की मार दे के बैठा है मोदी को, पूरी दुनिया में उसे हरा कर बैठा है। अमेरिका भी मीडिया स्ट्रेटजी लड़ता है जबकि ईरान खामोश पैगाम देता है। ये सारा वाकया समझ लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।